हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मॉड का कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी मॉड का ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन सेम पढ़े थे। एक क्वेश्चन पढ़े थे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आया था, एक क्वेश्चन पढ़े थे जिसका 2 सोल्यूशन आया था, 2 वैल्यू आया था एक्स की। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका वैल्यू एक इंटरवल में आएगा, मतलब उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं। और फिर आप लोगों को एक टेक्निक सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे कि आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आंसर डन कर देंगे। देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग इसका सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। तो इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 आएगा और एक्स की वैल्यू 3 आएगा। तो टर्निंग पॉइंट मेरा आया 1 और 3। ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्या आया 1 3। तो केस कितना बनेगा भाई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। थ्री से ग्रेटर, 1 से 3 के बीच और 1 से लेस, है ना। अब देखो यहाँ पे जो 1 और 3 हम लोग ले रहे हैं, इसमें आप किसी को भी क्लोज कर सकते हो, इसमें भी किसी को क्लोज कर सकते हो, है ना। इसको क्लोज करेंगे तो इसको ओपन छोड़ देंगे, इसको ओपन करेंगे तो इसको क्लोज छोड़ देंगे। ठीक है ना। मान लो इसको क्लोज कर दिए तो इसको ओपन छोड़ना पड़ेगा। मान लो तुम 1 और 3 लिख रहे हो ऐसे, इसको क्लोज कर दिया तो इसको ओपन छोड़ना पड़ेगा, इसको क्लोज कर दिया तो इसको ओपन छोड़ना पड़ेगा। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो अब यहाँ केस फर्स्ट, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ा और 3 के इक्वल, है ना। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से ग्रेटर कोई भी नंबर हम लोग चूज करेंगे, जैसे 4, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 4। तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड के साथ खुलेगा तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। 4 पे यहाँ पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा। हम लोग क्वेश्चन ऐसा किए थे। तो आएगा प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 2x इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू क्या आया 3। एक्स की वैल्यू क्या आया 3। आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू 3 आया, एक्स की वैल्यू आना चाहिए था 3 और 3 से ग्रेटर। 3 आया है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेड होगा ना, यस, तो यह एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या लेंगे 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक, जिसमें 1 को मैंने क्लोज किया है, 3 को ओपन छोड़ दिया है। ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, 1 2 3। ठीक है। तो 1 से 3 के बीच कोई नंबर हम लोग इस मॉड में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो क्या आने वाला है। मान लो मैंने 2 पुट कर दिया, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 का मॉड 1 हुआ। 3 माइनस एक्स माइनस 3 है, वहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का मॉड माइनस माइनस 1। मतलब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा। कब, जब -2 पुट करेंगे, जब 2 पुट करेंगे तब। ठीक है ना। तो 2 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट वाला आएगा बेटा पॉजिटिव और सेकेंड वाला आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव से खोल देंगे। दिस इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 आए। अब जरा देखो
2 इज इक्वल टू 2। तो ये बात सही है या गलत है? तो 2 इज इक्वल टू 2 तो भाई हमेशा आता है, 2 2 के इक्वल ही होता है। इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, मतलब इक्वल है। और 2 इज इक्वल टू 2 एक्स की किस वैल्यू पर आया है मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। तो 2 इज इक्वल टू 2 एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 3 पर आया हुआ है। 1 से लेकर 3 के बीच तुम कुछ भी नंबर पुट करोगे इस इक्वेशन में तो हमेशा 2 के इक्वल आएगा। जैसे देखो, x की वैल्यू 1.5 पुट कर लो, x की वैल्यू 1.3 पुट कर लो, x की वैल्यू 2.7 पुट कर लो। मैं पुट करके दिखा देता हूँ। 1.5 पुट करोगे तो 1.5 माइनस 1 0.5, 1.5 माइनस 3 माइनस 1.5 उसका मॉड 1.5, तो 0.5 प्लस 1.5 2 आएगा। मान लो 1.3 हम लोगों ने पुट किया तो आएगा 0.3 और यहाँ आएगा 1.3 पुट करेंगे तो 1.7 जो कि 2 के इक्वल आ जाएगा। तुम 2.7 पुट करोगे, 2.7 पुट करोगे तो 1.7 प्लस 2.7 पुट करने पर माइनस 0.3 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, ये भी 2 आया। हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 3 तक कुछ भी वैल्यू x का डालेंगे तो वह हमेशा 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। मतलब 1 से 3 के बीच x की जितनी सारे वैल्यू आएंगे सब का सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मेरा आंसर होगा 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो आइडेंटिटी आया तो यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखो केस थर्ड, x लेस देन 1, 1 से छोटा पर क्या आएगा भाई? माइनस एक्स माइनस 1। बता दूं, 1 से छोटा मान लो 0 ही पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो इस इक्वेशन में क्या आएगा? इस मोड में 0 माइनस 1 माइनस 1 का मोड माइनस 1 है ना, प्लस 1 होगा। यहाँ 0 पुट करेंगे तो -3, मतलब ये वैल्यू आ रहा है नेगेटिव तो बाहर से एक नेगेटिव लगाएंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो -x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आया। -x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गया 1। अब देखो x की वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए था, 1 आया, तो इसे हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 1 एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे x की वैल्यू 1 आपका एक्सेप्ट हुआ था। तो मेरा फाइनल यहाँ आंसर आया x का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक और x इज इक्वल टू 3, ये भी आया और ये भी आया। तो इसको हम लोग इंक्लूड करके लिख लेंगे कि दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 3 और 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा ट्रिक तुम लोगों को बताते हैं। देखो, जब x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 था, इसमें से बेटा इसको माइनस करो, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3, यह 2 के इक्वल आएगा। तो समझ जाना कि 1 से लेकर 3 के बीच x की सारा वैल्यूज का आंसर होगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा ना, देख लो। फिर देखो एक क्वेश्चन है कि मॉड x माइनस 5 प्लस मॉड x माइनस 11 इज इक्वल टू 6। x माइनस 5 माइनस x माइनस 11 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 6 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी आ रहा है, तो समझ जाओ कि इसका आंसर 5 से 11 आने वाला है। 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 11। इसे मैं चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। टर्निंग पॉइंट क्या आएगा बेटा? 5 11, 11 से बड़ा, 5 से छोटा,
5 से 11 के बीच। x ग्रेटर देन इक्वल टू, केस फर्स्ट, इसको थोड़ा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो x माइनस 5 प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 11, 16 प्लस 6 22 हो जाएगा ना। x की वैल्यू 11, तो 11 या 11 से बड़ा आना चाहिए था, 11 आया, एक्सेप्टेड है। फिर देखोगे केस सेकेंड, 5 लेस देन x लेस देन 11, 5 से 11 था ना, हाँ 5 से 11 है, तो यहाँ क्या होगा भाई, x माइनस 5 माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 6, x माइनस 5 माइनस x प्लस 11 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ भी 6 इज इक्वल टू 6 आइडेंटिटी आया, तो आंसर क्या आ गया, 5 से 11, यहाँ 11 आ चुका है पहले, यहाँ 5 से 11 आया। और केस थर्ड में देख लो, केस थर्ड x लेस देन इक्वल टू 5, तो माइनस x माइनस 5 माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 6, माइनस x प्लस 5 माइनस x प्लस 11 इज इक्वल टू 6, माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 6, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आया, 5 या 5 से छोटा आना चाहिए था, तो 5 भी हो गया आंसर आपका, 11 भी हो गया, 5 से लेकर 11 भी हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल इस आंसर इसका 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11, जो कि मैंने पहले यहाँ देखो बता चुका था मैंने कि यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड x इफ मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 7 इज इक्वल टू 11। क्वेश्चन है मॉड x माइनस 2 प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। फोर्थ क्वेश्चन है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मॉड x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। फिर एक क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है भाई, मॉड x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। एक और क्वेश्चन है 7 नंबर, x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने 7 क्वेश्चन दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ओके, थैंक यू।